नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं। 6 भेद आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, अव्ययी भाव समास में अव्यय की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दोस्तों कारक चिन्ह मुख्य यहाँ पे देखा जाता है। कर्मधारय में विशेष्य विशेषण की भाव होती है। द्वंद्व में और की जगह में जो है हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और द्विगु में जो है संख्या मुख्यतया देखते हैं। और बहुव्रीहि जो है दोस्तों, उसमें दोनों पद के अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को इंडिकेट करता है। जो नया शब्द बनता है उसका एक विशिष्ट अर्थ निकलता है दोस्तों, उस अर्थ को ही ये प्रधानता देता है। तो देखेंगे पूर्व पद मतलब पहला पद जो होता है वह अव्ययी भाव समास में होता है दोस्तों। जो दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास में होता है। और जिसमें विशेष्य विशेषण की भाव रहे उसमें वह कर्मधारय समास होता है। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। जिसमें संख्यावाची पूर्व पद हो वह द्विगु समास होता है। जो अन्य पद मतलब किसी तीसरे पद को प्रधानता दे वह बहुव्रीहि समास है दोस्तों। इस प्रकार से 6 समास जो है, इन 6 का अलग अलग और अपना विशिष्ट स्थान है। तो आगे हम लोग दोस्तों इसके कुछ मुख्य पॉइंट को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पूर्व पद यानी फर्स्ट वर्ड जो होता है उसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद यानी सेकेंड वर्ड को कहते हैं। समास विग्रह जो होता है वह दोनों पद को अलग अलग करके दिखाना होता है। और समासिक पद या समस्त पद जो दोस्तों जो समास किया हुआ पद होता है उसे हम लोग कहते हैं। अब देखेंगे कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद की प्रधानता दी जाती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे समय के अनुसार। यहाँ पे अनुसार जो शब्द है दोस्तों उसकी जगह में यथा अव्यय का प्रयोग करेंगे। और जो अव्यय शब्द होगा समय शब्द से पहले लगेगा। और इस प्रकार से जो यथा उपसर्ग है दोस्तों इसको जोड़ जाने से पूरा का पूरा जो समास शब्द है वो पूरा अव्यय बन जाता है। जैसे कि समय के अनुसार यथा समय। इसी प्रकार अन्य उदाहरण बनते हैं कि यथा आदेश, यथोचित। इस प्रकार का अलग अलग शब्द हम देख सकते हैं दोस्तों। जैसे यथा प्लस उचित यथोचित, यथा प्लस आदेश यथादेश, यथा प्लस स्थान यथास्थान। आगे हम लोग अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरण भी देखेंगे दोस्तों। समस्त पद ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो समास किया हुआ शब्द होता है यानी पद होता है उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं। और जो उसका उसे अलग अलग करके दर्शाना ही क्या होता है, विग्रह होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अव्ययी भाव समास को उदाहरण समस्त पद यथोचित, यथा प्लस उचित, यथोचित होता है जितना उचित हो, इसका विग्रह बनेगा दोस्तों।
यथोचित का अर्थ है जितना उचित हो, यही उसका विग्रह, मतलब जो अर्थ जो है ना उस शब्द का अलग अलग तोड़कर जो अर्थ निकलता है उसको ही विग्रह कहते हैं। प्रतिदिन मतलब हर दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, अनुरूप रूप जैसा, यथासंभव जितना संभव हो सके, रातों रात रात ही रात में, प्रति क्षण हर क्षण, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथासाध्य साध्य के अनुसार, यथार्थ अर्थ के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके, भर पेट पेट भर कर, यथा कारण कारण के अनुसार, बेईमान ईमान के बिना। दूसरा समास जो है दोस्तों तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास के हम लोग कुछ उदाहरण देखें। यहाँ पे जो है मुख्य जो है कारक विभक्तियों का लोप होता है दोस्तों, और दोनों शब्द को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे एक बार देखेंगे यहाँ पे कारक विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर, षष्ठी संबंध काव्य की अधिकरण में या पर। तो कर्म तत्पुरुष में का जो चिन्ह होता है दोस्तों, को का लोप होता है। इसमें देखेंगे ग्राम गत, गांव को गया या ग्राम को गत, गगन चुंबी गगन को चूमने वाला, सर्वभक्षी सबको खाने वाला, परलोक गमन परलोक को गमन करने वाला, यश प्राप्त यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त। इसी प्रकार करण तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, उसमें से या द्वारा लगता है और उसका लोप हो जाता है। आगे देखेंगे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, भयाकुल भय से आकुल, हस्तलिखित हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित बाढ़ से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका जो चिन्ह लगता है कारक चिन्ह है के लिए और इसका लोप होता है बस। न्यायालय न्याय के लिए आलय, सचिवालय सचिव के लिए आलय, रसोई घर रसोई के लिए घर, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, पुस्तकालय पुस्तकों के लिए आलय। अपदान नेक्स्ट जो है अपदान तत्पुरुष समास, इसमें से का लोप होता है। जैसे कांतिहीन कांति से हीन, धनहीन धन से हीन, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, देश निकाला देश से निकाला, भयभीत भय से भीत, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का के की का लोप होता है। तो इसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। पहला है उदाहरण, जन आंदोलन जन का आंदोलन, वाद्य यंत्र वाद्य का यंत्र, देशवासी देश का वासी, पुष्पमाला पुष्पों की माला, मानव धर्म मानव का धर्म, राजमाता राजा की माता, गंगा जल गंगा का जल, समाचार वाचन समाचार का वाचन, राजकुमारी राजा की कुमारी, लखपति लाखों का पति, सेना नायक सेना का नायक, राम भक्ति राम की भक्ति। अब अधिकरण तत्पुरुष समास देखेंगे दोस्तों। इसमें में और पर का जो है में और पर का लोप होता है। युद्ध वीर युद्ध में वीर, कार्य कुशल कार्य में कुशल, नीति निपुण नीति में निपुण, आप बीती आप पर बीती, घुड़सवार घोड़े पर सवार, घुड़सवारी घोड़े पर सवारी। इसी प्रकार नए तत्पुरुष जो है दोस्तों ये
तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा गया। यहाँ जिस पद में पहला पद नकारात्मक निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ निषेध के अर्थ जो है आ या अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। असत्य न सत्य, अयोग्य न योग्य, अनाथ न नाथ, अन्याय न न्याय, अधर्म न धर्म। आगे जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास देखेंगे, कर्मधारय समास देखेंगे दोस्तों। यह भी तत्पुरुष का ही भेद है। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों एक ही चीज रख लेना, समझने की जरूरत है कि विशेष्य विशेषण के भाव होते हैं बस। जैसे समस्त पद है नील कमल, नीला है जो कमल, और इसमें जो है दोस्तों बीच में विग्रह करते वक्त है जो का प्रयोग किया जाता है। और समस्त पद के समय जो है जो को हटा देते, ये ज़्यादातर आते हैं। और उसके बाद कुछ अलग रूप भी बनते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ देखेंगे। नर सिंह, नर रूपी सिंह, यहाँ रूपी आ गया दोस्तों। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ के समान लगा है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। अंधकूप, अंधा है जो कूप। देह लता, देह रूपी लता। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। कर्मधारय के कुछ अन्य उदाहरण को भी देखेंगे दोस्तों। विशेष्य विशेषण या विशेषण विशेष्य, यहाँ पे जैसा होगा हम समस्त पद है महापुरुष, पहला पद होगा महा और दूसरा पद होगा पुरुष। इसका विग्रह होंगे महान है जो पुरुष। कृष्ण सर्प, कृष्ण और सर्प है। कृष्ण मतलब काला है जो सर्प। नील कमल, नील और कमल, नीला है जो कमल। नीलांबर, नील प्लस अंबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर, इसका अर्थ। प्रधान आचार्य, प्रधान प्लस आचार्य, प्रधान है जो आचार्य। आगे विशेष्य विशेषण देखेंगे दोस्तों। पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषों में उत्तम। नराधम, नर प्लस अधम, नराधम। इसको थोड़ा देख लेंगे। कमल नयन, कमल प्लस नयन, कमल के समान नयन। घन श्याम, घन प्लस श्याम, घन के समान श्याम। कनक लता, कनक प्लस लता, कनक के समान लता। मृगालोचन, मृग रूपी मृग के समान लोचन। बहुब्रीहि समास में दोस्तों अन्य पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद और दूसरा पद में से किसी को भी प्रधानता नहीं देते हैं। जो नया शब्द बनता है और उसके जो अर्थ निकलते हैं दोस्तों, उसको ही मुख्य मानकर उसका ही जो अर्थ निकलता है उसी के आधार पर बहुब्रीहि समास का नाम पड़ता है। देखेंगे यह शब्द जो है ज़्यादातर भगवान के नाम आते हैं इसमें बहुब्रीहि समास में दोस्तों। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास में हम लोगों ने देखा। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ये बहुब्रीहि समास में आ जाता है दोस्तों। थोड़ा सा अंतर है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में। वहाँ है जो लग जाए तो कर्मधारय, और है जिसका लग जाए तो बहुब्रीहि समास। नीलकंठ करता है नीला है कंठ जिसका, बहुब्रीहि समास, अर्थात शिव जी के जो कंठ है वह नील वर्ण के हैं या नीले रंग के हैं। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात वस्त्र जिनके पीले हैं। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसकी। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु को मार करता है। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। हलाह, हलधर, हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम जी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों ने समास के कई सारे रूप देखा। अब देखेंगे
द्विगु समास। द्विगु समास में मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, इसमें संख्या शब्द होते, संख्या का अर्थ होता है नंबर्स। नवनिधि, नौ निधियों का समाहार नवनिधि। नेक्स्ट त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह या समाहार। पंचामृत, पंच पदार्थों का समाहार। तिराहा, तीन राहों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। सतसय, 700 छंदों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। अब द्वंद्व, इसमें बताया था दोस्तों कि वो दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पहला और दूसरा जो शब्द होंगे उनके दोनों के अर्थ जो है उनको प्रधानता देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल और भात, माता पिता, राम लक्ष्मण, पाप पुण्य, भला बुरा। बस दोस्तों यहाँ योजक चिन्ह की जगह में और लगता है, ये सबसे आसान है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने समास के 6 भेदों को देखा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके मैं कुछ और पीपीटी दिखा देता हूँ दोस्तों, जो टाइप किया हुआ है।